नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीत मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग टाइप 7 का पार्ट बी पढ़ने वाले हैं। पार्ट ए पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन को 8-10 क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी टाइप का पार्ट बी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए, बिना समय गंवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कंसेप्ट को समझेंगे, तब ये बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बनाने में आपको क्या होगा, सहूलियत होगा। और मात्र 5 से 6 सेकंड में आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी हो, रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी हो, तो अगर 1/x अगर निकालना होगा, अगर क्या निकालना होगा, 1/x निकालना होगा, तो इसको क्या करते हैं, नीचे रख लेते हैं। तो 1/रूट ए प्लस रूट बी और बाई रूट ए माइनस रूट बी होगा कि नहीं? समझ रहे हैं? तो जब इसको पलटी मारेंगे तो रूट ए माइनस रूट बी होगा और बटा में हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो एक बार गौर करेंगे, x का जो वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी जो था ऊपर था, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और इसमें रूट ए माइनस रूट बी नीचे है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो अगर हम इसको जोड़ दें, x प्लस 1/x अगर हम लोग निकालें, जोड़ दें, तो इसको भी जोड़ना होगा। तो रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बटा रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब नीचे जो हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, अगर हम इसका एलसीएम निकाले थे, एक बार लिख ही लीजिए दोस्तों, रूट ए माइनस रूट बी और नीचे जो हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ए का स्क्वायर ए होगा, रूट बी का स्क्वायर बी होगा और प्लस 2ab, तो 2 रूट ए बी हो जाएगा। उसी तरह अगर इसमें डिवाइड कर दे तो ये बचेगा, तो ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर होगा तो रूट ए का स्क्वायर ए होगा, रूट बी का स्क्वायर बी होगा और माइनस हो जाएगा, क्योंकि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है। तो -2 इंटू ए बी होगा कि नहीं? और ये 2 रूट ए बी से कट जाएगा। तो देखिए ए 2a बी 2b, हाँ, तो a प्लस बी हो जाएगा, हाँ, और ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे जो हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर ए 2a था, बी 2b था, तो 2 हुआ ना, 2a प्लस 2b हो जाएगा, तो 2 यहाँ रख लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो इस कंसेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो एक बात गौर करेंगे, तो जो वैल्यू x होगा, रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी होगा, तो उसी का इन्वर्स होगा, तो ये चीज़ पलट जाएगा। तो ये प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो अगर ये x इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो 1/x इक्वल टू ये समझ लेंगे। ठीक है? तो यहाँ प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब पलटी मार जाएगा। ठीक है? तो इस कंसेप्ट का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। एक बात और हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर हमको यहाँ x प्लस 1/x निकाले हैं, अगर माइनस वाला निकालना हो, क्या निकालना हो, माइनस वाला, तो अगर ये बात हमको ध्यान रखेंगे, अगर हमारा ऐसा फॉर्मेट में कोई दिया रहेगा तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इस दोनों को घटा लेंगे और उसका क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो कुछ देखिए यहाँ पर यही फॉर्मेट है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, और यही वाला चीज़ नीचे ऊपर आ गया। ठीक है? तो अब इसको बनाना होगा, तो 5 3 और 2 5
और 3 में से 2 गया 1, तो 5/1 माने 5, और उसका क्या करेंगे डबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी तरह इसको बनाना है तो 7 और 5 12, 7 में से 5 गया 2, 12 का आधा करेंगे क्या होगा 6, 6 दूनी 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों, कितना इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर माइनस वाला अगर पूछ दे, तो अगर यहाँ माइनस होगा दोस्तों, अगर x माइनस 1/x अगर निकालना हो, x माइनस 1/x हो, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब जहाँ जहाँ माइनस प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, ये ए बी हो जाएगा और ये तो कटेगा ही नहीं, रूट अंडर ए बी हो जाएगा। अब ए और बी से ए और बी क्या हुआ कट गया, तो कट गया तो ए 2 रूट ए बी 2 रूट ए बी 4 रूट ए बी हुआ क्या नहीं, तो रूट ए और रूट बी करेंगे और नीचे में क्या होगा a माइनस बी ए होगा और इसका क्या गुना होगा 4 गुना होगा, क्योंकि 2 रूट ए बी 2 रूट ए बी 4 रूट ए बी हुआ ना, तो 4 रूट ए बी हुआ तो 4 गुना कर देंगे। अगर हमारा ये माइनस वाला देख लीजिए, ये माइनस वाला यहाँ देखिए माइनस वाला है, तो यहाँ पर तो अब आगे चलते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है अगर x माइनस 1/x रहेगा तो क्या करेंगे रूट ए और रूट बी को गुना करेंगे और बट्टा में क्या करेंगे a माइनस बी करेंगे और उसका क्या करेंगे 4 गुना कर देंगे, आंसर हमारा क्या होगा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाने की शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, तो अगर पहला नंबर क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए, से क्या आंसर होगा 10 होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों 10 हो जाएगा। लेकिन ये न पूछ के अगर ये पूछ देता √3 प्लस √2 और बटा √3 माइनस √2 और इसका पावर 4 और प्लस √3 माइनस √2 और बटा √3 और प्लस √2 और इसका पावर क्या पूछ देता पावर 4 पूछ देता, तो आप क्या कीजिएगा, तो हम जान रहे हैं से ये जो वैल्यू होगा ये x होगा, ये वैल्यू क्या होगा x। तो चलिए दोस्तों, तो √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2 को अगर हम x मान लेंगे तो ये इसी का नहीं इन्वर्स है। देखिए ये पलटी मरा गया, ये वाला ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे इन्वर्स कर देंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 1/x हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं। अगर हम इसको जोड़ने का काम करें तो अभी हम बताए हैं जब इस फॉर्मेट में रहता है तो क्या करेंगे a प्लस बी बटा a माइनस बी और उसका क्या करेंगे डबल कर देना होगा। तो क्या कीजिए 3 और 2 5 और 3 में से 2 गया 1, तो 5 का डबल करेंगे तो क्या होगा 10। तो यही नहीं इसका आंसर 10 आया हुआ था पहले नंबर क्वेश्चन का। अब ये हमको ये नहीं पूछा है, हमको पूछा है पावर 4 वाला बात, तो हमको क्या करना होगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालना होगा। तो हम पहले क्लास में अलजेब्रा का पहला जब हम क्लास लिए थे तो हम बोले हुए थे से जब पावर 1 से 4 पर हम नहीं जा सकते हैं, हम लोग 2 पर जाएंगे, तो 2 गुना जाने के लिए हम बोले थे से स्क्वायर करके 2 घटा लेना है। तो 10 का स्क्वायर 100 में से 2 गया क्या हुआ 98 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 2 दूनी 4, अब 2 गुना जा सकते हैं, तो 98 का स्क्वायर में से 2 घटा लेना होगा। तो 98 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2 हो गया, 98 में से 2 गया 96, 96 से 2 हो गया इसका आंसर। समझ रहे हो दोस्तों। तो इतना अगर ये मेरा कंसेप्ट अगर यूज़ नहीं कीजिएगा तो आपको इतना के पावर 4 करना होगा, तो आपको समय आपको 5 मिनट से कम नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन को बनाने में आपको 5 मिनट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे कंसेप्ट का यूज कीजिए, मात्र 2 से 4-5 सेकंड में आप बना सकते हैं। अगर इसको हमको सॉल्व करना रहता है तो ये लिख के किए हैं तब ना, तो हमको करना रहता था 3 2 5 5, 3 में से 2 गया 1, 5 का डबल 10, 10 के स्क्वायर 100, 100 में से 2 गया 98, फिर 2 बार डबल करेंगे, तो 98 के स्क्वायर करेंगे उसमें से 2 घटाएंगे, 98 के स्क्वायर 9604 उसमें से 2 घटा लेंगे 9602। कितना सेकेंड लगा आपका कैलकुलेशन में जो समय लगेगा वही आपके लिए रहेगा। बाद बाकी अगर हमारी बात को आप समझे रहिएगा तो मात्र आप 5 से 6 7 मैक्सिमम 8-10 सेकंड में बना सकते हैं क्वेश्चन को। समझ रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, हूबहू यही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5 प्लस √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5, इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी बोले हैं से क्या करना है, a प्लस बी बटा a माइनस बी, और इसका क्या करना होगा, डबल करना होगा। तो 7 और 5 12, 7 में से 5 गया 2, 12 का आधा करेंगे 6, 6 दूनी 12। समझ रहे दोस्तों? तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, जेहन में बैठाए हुए रहेंगे, तुरंत ही बन जाएगा। समझ रहे दोस्तों? तो अगर इसका वैल्यू अगर पूछता तो क्या आंसर होता दोस्तों, 12 हो जाता। क्या हो जाता, 12। लेकिन अब ये ना पूछ के अगर मान लीजिए अगर पावर 5 वाला बात पूछ ले, कितना वाला बात पूछ ले, पावर 5। अब इसका वैल्यू अब सॉल्व करना है। अब क्या कीजिएगा, तो फिर हमारा तरीका की यूज कीजिएगा, मुश्किल से 5 सेकंड में होगा। कैलकुलेशन अगर फास्ट है तब। तो अगर इसको अगर हम x मान ले तो ये वाला टर्म 1/x होगा कि नहीं। अगर हम इसको जोड़ दें तो जोड़ने वाला वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी बटा a माइनस बी, उसका डबल। 7 5 12, 7 में से 5 गया 2, 12 का आधा करेंगे 6, 6 दूनी 12। यही इसका आंसर होगा, x प्लस मतलब इसका आंसर हो गया। लेकिन हमको तो ये पूछा नहीं है, हम दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं। तो अगर हमको ये पूछा है क्या, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 पूछा है। कहने का मतलब इतना जो वैल्यू है उसको हम x मान लिए तो x के पावर 5, और ये इतना जो वैल्यू है 1/x है तो 1/x के पावर क्या पूछा है, 5 पूछा है। तो हम पहले क्लास में और दूसरे और तीसरे क्लास में टाइप 1 टाइप 2 में हम बताए हुए थे, पावर 5 पर जाने के लिए सबसे पहले आपको 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसका अंतर कम से कम हो। तो 5 को वैसे 2 भागों में तोड़िए तो 3 और 2 में तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ सकते हैं दोस्तों। तो पावर 3 और पावर 2 को क्या करना होगा, गुना करना होगा, और उसका अंतर 3 में से 2 गया 1 करना होगा। तब पावर 3 को पावर 2 के साथ गुना करना होगा, और 3 में से 2 गया 1 वाले पावर को क्या करना होगा, घटा लेना होगा दोस्तों। तब पावर 3 कैसे निकालेंगे, पावर 1 से 3 पर जाने के लिए हम बोले हुए थे, 3 पर जाने के लिए गिवन नंबर का क्यू माइनस 3 गुने गिवन नंबर, तब 12 का क्यू करना होगा। हमको दोस्तों क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो गिवन नंबर का क्यू माइनस 3 गुने गिवन नंबर, तो 12 इसमें कॉमन ले लीजिए। अब 12 के स्क्वायर 144, और में से 3 चला गया 141। समझ रहे दोस्तों? इसको गुना कर देंगे, 12 कम 12, 12 × 48 = 49, 12 4 16। तो x³ का वैल्यू क्या आया, 1692 आ गया। स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या कहते हैं, स्क्वायर माने डबल निकालना है, x² प्लस 1/x² निकालना है। तो क्या कह रहे थे, स्क्वायर करके 2 घटाइए, 12 के स्क्वायर 144 में से 2 गया 142, और x के पावर 1, तो x के पावर 1 वाला वैल्यू क्या है 12। तो ये 12 हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। समझ रहे दोस्तों? तो इसको आप क्या कीजिएगा, आप इसको गुना कर लीजिएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको गुना कर लीजिएगा, जो होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये वाला वैल्यू पूछता तब। समझ रहे दोस्तों? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऐसे पूछे हैं हम, इसका आंसर क्या होगा 12। लेकिन अगर पावर 5 पूछ देता तो इसका आंसर ये हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए। लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों एक बात गौर करेंगे, अगर यहाँ पर 6 वाला पार्ट पूछ लेता, मान लीजिए ये निकालने के लिए कहता, तो हमको पूछा क्या, x के पावर 6 पूछ दिया, प्लस 1/x के पावर 6 पूछ दिया। तो देखिए 3 दूना 6 डबल हुआ, तो 1692 का स्क्वायर करके 2 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों? तो आपको कोई भी चीज़ पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे, इजी वे में सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 को देखना होगा। अब चलिए दोस्तों, अब ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन दिया है उसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, 5 और 1 6, और 5 में से 1 चला जाएगा 4, तो 6/4। हाँ, अगुने डबल करना होगा, 6 दूनी 12, 12 का चौथाई करेंगे तो क्या होगा
3 हो जाएगा। तो क्या करना होगा, 3 का क्यू 27, 3 3 9, 27 में से 9 गया, क्या बचा 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आया होगा, पल्ले नहीं पड़ा होगा। हम क्या बोले, इसको पहले तो सॉल्व करना होगा ना। 3 नंबर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, पहले तो √5 + 1 बटा √5 -1 प्लस √5 -1 बटा √5 + 1। अब इसका क्यू पूछा है तो अभी हम लोग जस्ट सॉल्व किए थे। अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये वाला टर्म 1/x होगा कि नहीं। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो अभी बोले हैं ना a + b बटा a - b, और उसका क्या करना है, डबल करना है। तो a का वैल्यू 5, 5 और 1 6, 5 में से 1 गया 4, 6/4 हुआ कि नहीं, 6/4। तो 6 दूनी 12, 12 का चौथाई करेंगे तो क्या होगा, 3 ही ना होगा। तो इसका वैल्यू क्या है, 3। अब पूछा क्या है, x का क्यू पूछा है। क्या पूछा है, x का क्यू और +1/x का क्यू पूछा है। तो 1 से 3 पर जाने के लिए गिवन नंबर का क्यू और -3 गुने गिवन नंबर होता है कि नहीं। तो 27 में से 9 चला जाएगा तो क्या होगा, 18। इसका आंसर 18 हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है चौथा नंबर। ये सारा जो क्वेश्चन हम दिए हैं सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी पूछ चुकी है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो ए का वैल्यू हमको इतना दिया, बी का वैल्यू इतना दिया, तो पूछ रहा है इतना का वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो ए का वैल्यू जब हमारा √5 और +√3 है और बटा √5 - √3 है कि नहीं है दोस्तों। तो अभी हम बोले हैं तो अगर 1/a निकालना होगा तो ये पलटी मारा जाएगा कि नहीं, ये क्या होगा, उलट जाएगा। क्योंकि a का वैल्यू जब यहाँ रखिएगा तो 1 बटा ये होगा, तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो √5 - √3 हो जाएगा और बटा √5 + √3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर हमको इसको बनाना होगा, इसको बनाना है तो 5 3 8, 8 का आधा करेंगे, 5 3 8, 8 का आधा करेंगे 4, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, 8 के स्क्वायर 64, 64 में से 2 चला जाएगा 62, 62 और 1 63, अब 62 में से 1 घटा दीजिए 61, 63/61 इसका आंसर हो जाएगा। कितना समय लगा, तो हम आपको बोर्ड पर बताएंगे तो आपको 1-2 मिनट समय लग सकता है, लेकिन मन में अब जब आप सीख जाइएगा, एग्जाम में माउस पकड़े हुए रहिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, 5 3 8, 8 का आधा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 के स्क्वायर 64, 64 में से 2 गया 62, अब 62 में 1 जोड़ेंगे 63, अब 62 में घटा लेंगे 61, आंसर मन में ही हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों 1/a हम लोग निकाले तो ये आया कि नहीं, तो यही ना b का वैल्यू है। तो आप 1/a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b। जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं a² और ab है, तो b के जगह पर हम लोग 1/a रखेंगे तो 1/a से 1/a कट जाएगा तो 1 हो जाएगा कि नहीं। समझ रहे दोस्तों। अब b² है तो b² की जगह पर 1/a² लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग लिखेंगे a² + 1/a² और -1। समझ रहे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हमको a + 1/a चाहिए, तो इसको जोड़ेंगे तो हम अभी बोले हैं जोड़ने के लिए 5 3 8 इसका यूज करेंगे, a + b बटा a - b, और इसका क्या करेंगे, डबल करना होगा। तब 5 3 8, 5 में से 3 गया 2, तो 8, 8 का आधा करेंगे 4, 4 दूनी 8, अब इसका वैल्यू 8 आ गया। अब 2 पर जाना होगा तो 8 के स्क्वायर 64, और 64 में से 2 चला जाएगा 62, तब 62 में 1 जोड़ देंगे और 62 में 1 घटा लेंगे, तो 62 और 1 63, और 62 में से 1 चला जाएगा 61, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं। तो इस तरह चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर आया 63/61। क्या आया दोस्तों, 63/61 इसका आंसर आ गया। समझ रहे हैं। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। चलते हैं कहाँ, 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, इसका वैल्यू एक बार लिख लेते हैं, 7 + √5। अगर इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए मन में करना है, तो ये माइनस करना है, तो हम अभी बोले हैं क्या, √a को √b से गुना करना है बटा a - b, उसका 4 गुना करना होगा। तो ये तो रूट में नहीं है, तो ये 7 है, तो इसका मतलब 49 होगा।
तो √49 गुने √5 तो 7√5 हुआ कि नहीं, तो 49 में से 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 44, तो 7√5 बटा 44। तो यहाँ देखिए 7√5 अब बटा 11 है, तो 11 से 11 चौका 44 कट जाएगा कि नहीं, समझ रहे दोस्तों। तो यहाँ पर आया 1/4 और यहाँ पर b का टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए। 7 + √5 -7 - √5 है, अब प्लस नहीं माइनस सॉरी -7 - √5 और बटा 7 + √5। इसका वैल्यू दे चुका है क्या 7√5/11 a और प्लस b, ये दे चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बोले हैं जब माइनस वाला टर्म आता है तो √a को √b के साथ गुना करना पड़ता है, और a - b और इसका क्या गुना 4 गुना। तो a √a में नहीं है तो ये 7 को आप लिख सकते हैं ना, और √49 लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, √a + √b वाला फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये 7 को लिख सकते हैं क्या √49 लिख सकते हैं, तो हमको इस फॉर्मूला पर जाना होगा। तो √49 गुने √7 √5 √49 गुने √49 गुने √5 अब बटा a - b। तो 49 में से 5 चला जाएगा, अब ये तो a - b है, तो 49 में से 5 चला जाएगा तो क्या होगा 44। तो ये पूरा का सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक ये आया, अब बराबर हो जाएगा, नहीं इसका अब क्या करना होगा 4 गुना, क्या गुना 4 गुना करना होगा। अब बराबर 7√5 अब बटा 11 a और प्लस b। तो अब देखिए 4 से ये कितना बार में कटा 11 बार में, और ये 7√5 हुआ कि नहीं, तो 7√5 अब बटा 11 बराबर 7√5 अब बटा 11 a प्लस b। अब इसका क्या करेंगे निकालेंगे वैल्यू, क्या होगा, तो यहाँ टर्म मिलाइए। तो यहाँ देखिए 7√5 11 है कि नहीं, तो इसका टर्म इसके साथ होगा। अब b का के यहाँ कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब b का वैल्यू 0 होगा। तो 7√5 बटा 11 बराबर इतना करेंगे तो इससे ये तो कट जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आया 1 आएगा, और इसी तरह b का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ कोई टर्म नहीं बचा, तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों। तो अब हमको पूछ क्या रहा है a + b, इसका मतलब a + b करेंगे, a - b करेंगे तो 1 में 0 को जोड़ेंगे 1 होगा, 1 में 0 को घटाएंगे 1 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों 1 हो गया। चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है x = इतना है, y = इतना है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। समझ रहे दोस्तों। तो हमको अगर हम ये x है तो x = √13 अब प्लस √11 है अब बटा √13 - √11 है। अगर इसको सॉल्व करना रहे तो क्या करना होगा दोस्तों, a + b 13 और 11 24, 13 में से 11 गया 2, तो 24 का आधा करेंगे 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब 24 का स्क्वायर 576, उसमें से 2 चला जाएगा 574, 574 को तिहाई तिगुना करके उसमें से 2 घटा लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर x का वैल्यू ये है तो 1/x का जो वैल्यू होगा ये होगा कि नहीं, √13 - √11 अब बटा √13 अब प्लस √11 होगा कि नहीं। तो देखिए यही नहीं, ये √13 - 11 का जो वैल्यू है वही क्या दे दिया है, y दे दिया है। तो आप जहाँ y है वहाँ पर 1/x रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो हमको ये दोनों टर्म को हम लोग क्या कर लेते हैं एक साथ ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो x² और y की जगह पर 1/x रख रहे हैं, तो x² + 1/x² हो जाएगा, और -2 और xy है तो y की जगह पर हम लोग 1/x रखेंगे तो x से x कट जाएगा तो 2 घट जाएगा ना, सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेना है। तो हमको इसको अगर जोड़ना हो तो x + 1/x निकालना होगा। तो 13 11 इस फार्मूला पर a + b और बटा a - b, और इसका क्या करना होगा डबल। तो 13 11 24 और 13 में से 11 चला जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा 24। तो इसका मतलब x + 1/x का वैल्यू 24 आ गया। अब 1 से 2 पर जाना है तो 24 का स्क्वायर 576, उसमें से 2 चला जाएगा तो 574, और उसका तिगुना करना होगा, 3 × 574 और उसमें से 2 घटा लेना होगा दोस्तों।
तो 4 3 12, 12 में से 2 चला जाएगा 10, हाथ में 1, 7 3 21 और 1 22 और 5 3 15 2 17, तो 1720 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1720। समझ रहे हैं। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट समझना होगा। कुछ समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए 15 + 2 रूट 56 हुआ, 15 + 2 रूट 56 है। अगर इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना हो, क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो क्या करना होगा, रूट वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे कि कौन वाले पार्ट को देखेंगे, रूट वाले पार्ट को। तो रूट वाले पार्ट को अगर हम लोग देखेंगे और देखने के बाद ऐसा टर्म में तोड़ेंगे जो 15 पुर जाए, तो रूट 56 को आप वैसे 2 भागों में तोड़िए जिसको गुना करने पर 56 आवे और जोड़ने पर क्या आ जाए, 15 आ जाए। ठीक, तो 56 को तोड़ेंगे किस में, रूट 8 और रूट 7। 8 से 56 हुआ कि नहीं, 8 से 56 हो गया और 8 7 15 भी हो गया। आप 56 को आप 14 चौका 56 भी तोड़ सकते हैं, बात सही है। 56 को आप रूट 14 गुने रूट 4 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 14 4 18 यहाँ ना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है क्या, 15 ही है। आप 56 को 28 दूना 56 भी तोड़ सकते हैं, 28 रूट 28 रूट 2 भी लिख सकते हैं, तो 28 2 30 हो गया ना, और 28 दूनी 56 तो पूर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या पूरना चाहिए, 30 पूरना चाहिए। तो यहाँ 15 पूरना चाहिए, तो यहाँ तो 30 हो गया, यहाँ 14 4 18 हो गया, 8 7 15 हो गया, तो ये दोनों टर्म नहीं होगा, यही होगा। ठीक, तो इसमें अब यहाँ क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों। अगर यहाँ पर 3 + 2 रूट 2 है और इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। मान लीजिए क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो रूट 2 को वैसे 2 टर्म में तोड़िए जिसका योग 2 आ जाए, गुना करने पर रूट 2 आ गए, तो रूट 2 को तोड़ेंगे, रूट 2 गुने रूट 1 है ना तोड़ेंगे, इसमें प्लस लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों। अगर रूट अंडर मान लीजिए 6 + 2 रूट, मान लीजिए क्या होगा, 8 ले लीजिए, तो यहाँ हाँ 8 ले लीजिए मान लीजिए, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है, यहाँ माइनस ले लेते हैं, यहाँ माइनस ले लीजिए, तो रूट 8 को वैसे 2 भागों में तोड़िए जो 6 पुर जाए जोड़ने पर, तो रूट 8 को लिखेंगे रूट 4 और रूट 2, 4 दूनी 8 तो हुआ ना, तो 4 2 6 हो जाएगा, हुआ कि नहीं, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, इजी वे में बन जाएगा। साथ ही एक और कंसेप्ट को समझेंगे जिसको बनाने में क्या होगा, सहूलियत होगा। अगर x का वैल्यू अगर रूट a + रूट b हो, ठीक, तो 1/x का जो वैल्यू हो जाता है वो रूट a - रूट b हो जाता है। कैसे, आखिर क्यों, वो समझना होगा। तो क्या होगा, 1/रूट a + रूट b होगा कि नहीं, और इसका रेशनलाइज हर का प्रमेयकरण कीजिएगा तो रूट a - रूट b से गुना करना होगा कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, तो ये तो रूट a - रूट b को 1 से गुना करेंगे तो ये तो होगा ही रूट a - रूट b, और यहाँ पर हो जाएगा a - b। तो एसएससी में अभी तक ले जितना क्वेश्चन इस पर आधारित पूछा है उसमें a और b का अंतर 1 वाला ही पूछा है। कौन वाला पूछा है, a - b का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन अभी तक पूछा है। तो a - b का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा मतलब लगातार संख्या होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, ऐसा क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो a - b का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इसका क्या होगा, रूट a - रूट b हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं x + 1/x, यानी कि इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, रूट b से रूट b कट जाएगा तो 2 रूट a हो गया कि नहीं। उसी तरह अगर हमको x - 1/x निकालना होगा तो इसमें ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो रूट a से रूट a कट जाएगा तो 2 रूट b हो जाएगा कि नहीं। तो हमको 2 बात ध्यान रखना होगा।
अगर x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी दिया हुआ है तो x प्लस 1/x निकालना होगा, तो पहले वाले टर्म का डबल करेंगे। ये पिछले वाले क्लास में हम इस बात का जिक्र किए थे लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए थे, तो इस क्लास में हम कर देते हैं। तो x इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो x प्लस 1/x निकालना होगा, तो पहले वाले टर्म का क्या करेंगे, डबल। अगर x माइनस 1/x निकालना होगा तो दूसरे वाले टर्म को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों? ठीक है, अब इस पर आधारित क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या है, x इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक, तो हमसे पूछा है क्या, रूट एक्स प्लस 1/√x का वैल्यू पूछा है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बोले हैं जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसका योग क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो रूट 6 को लिखेंगे √3 प्लस √2, लिखेंगे कि नहीं, 3 2 5 और 3 दूनी 6 भी हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम दोनों साइड अगर रूट लगा दे तो रूट एक्स अगर निकालना होगा तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 हुआ कि नहीं। अभी बोले हैं जब x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी होता है तो x प्लस 1/x निकालना होगा, तो पहले वाले का डबल। तो रूट एक्स प्लस 1/√x निकालना होगा, तो पहले वाले का डबल, तो 2√3 होगा। यही इसका आंसर। समझ रहे दोस्तों, क्या बताएं, अभी x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी था तो हमको x प्लस 1/x निकालना था, तो पहले वाले टर्म का डबल कर रहे थे कि नहीं। तो x इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो √3 का डबल 2√3। अगर हमको रूट एक्स माइनस 1/√x निकालना होता तो हम लोग सेकेंड वाले का डबल कर देते, तो √2 का डबल क्या होगा, 2√2। इसका आंसर हो जाता। समझ रहे हैं दोस्तों। अगर इसी में दोस्तों अगर x इक्वल टू ये दिया है तो इसका आंसर होगा, तो रूट एक्स प्लस 1/√x का वैल्यू क्या है, 2√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात ना पूछ के कुछ और बात पूछा रहता, मान लीजिए हमसे पूछ देता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू क्या है। अगर x इक्वल टू 5 प्लस 2√6, x इक्वल टू 5 प्लस 2√6 अगर दिया रहता तो पूछ देता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 अगर पूछ लेता तो क्या करना होगा, हमको सबसे पहले पावर 1 से 2 पर जाना पड़ता, पावर 1 से क्या करना पड़ता, 2 पर जाना होता। तो यहाँ आधा का डबल करेंगे तो क्या होगा, आधा का डबल 1 हो जाता, तो हमको ये x प्लस 1/x आ जाएगा। तो दुगुना जाने के लिए स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे, 2 दूनी 4 थे 12, 12 में से 2 गया क्या हुआ, 10। ठीक, तो अब हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर जाना होगा, तो 10 का स्क्वायर में से 2 घटा लेंगे, 100 में से 2 गया क्या हुआ, 98। अब क्या करना होगा, 98 का स्क्वायर करके 2 घटा लेना होगा। 98 का स्क्वायर 9604 होता है, तो 9604 में 2 घटा लेंगे तो 9602 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। समझ रहे हैं। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों n इक्वल टू दे रखा है 7 प्लस 4√3। तो हमसे पूछा है क्या, उसका वैल्यू पूछा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ गौर करेंगे, यहाँ पर हमेशा 2 होना चाहिए। यहाँ तो 4 दिया हुआ है तो इसको पहले 2 करेंगे, तो 7 प्लस 2 तो ये 2 यहाँ होगा, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 होगा। तो बाहर में 2 है तो इसका मतलब रूट में 4 होगा, तब ना बाहर में 2 आ गया, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा अंदर में। समझ रहे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब 12 को वैसे 2 भागों में तोड़िए जो 7 आ जाए, तो 4 तिहाई 12, तो √4 और √3 और 4 3 को जोड़ेंगे 7 होगा कि नहीं, प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक, अब हमसे पूछा क्या, √n पूछा है, इसका मतलब √n का वैल्यू पूछा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी दोस्तों। तो √n कहा है तो स्क्वायर से तो रूट कट ही जाएगा, हाँ। तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और प्लस √3 हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अब हमको पूछा क्या है, √n प्लस 1/√n, तो पहले वाले टर्म का डबल करेंगे, 2 दूनी 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं।
तो आज हम लोगों ने अलजेब्रा का टाइप 7 का बी पढ़ा, जिसमें हम लोग टाइप पार्ट ए पार्ट बी हम लोग ख़त्म कर लिए। नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमको ये पता चलेगा से आपको क्या दिक्कत हो रहा है। अगर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो हम स्लो कर देंगे और हम डिटेल करके पढ़ाएंगे। तो किसी प्रकार का आपको दिक्कत होगा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जिससे हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। धन्यवाद।